Kirchhoff's law. First law is called junction law. तो जंक्शन लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉज में जंक्शन लॉ किसे कहते हैं? जंक्शन पहले क्या है? सपोज करिए एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे एटलीस्ट 3 करेंट्स हो, वहां पे मीटिंग हो या कुछ ऐसा हो सकता है, उस पॉइंट से करंट लीव भी कर रहा हो, कोई मीट भी कर रहा हो, ठीक है? तो कम से कम 3 होने चाहिए, एटलीस्ट देयर शुड बी 3 करेंट्स, 3 और मोर करेंट्स, तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तभी ये जंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो सपोज करिए ये पॉइंट O है, यहां पे आने वाले जो करंट है, इस पॉइंट की तरफ फ्लो होने वाला करंट हमने मान लिया I1, इधर मान लिया सपोज करो दिस इज I2, ये भी आपको पॉइंट O की तरफ फ्लो होकर के आने वाला करंट है। इसी तरह हमने मान लिया, सपोज करते हैं ये I3, ये करंट पॉइंट से होकर के है ना अबे जा रहा है, ये I1 I2 टुवर्ड्स द पॉइंट है। इसी तरह अगर हमने एक ये करंट मान लिया, ये लो, इसको हमने I4 कह दिया, ठीक है? इसी तरह I5 I6 भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो पॉइंट की तरफ फ्लो होने वाले करंट है I1 I2, और इस पॉइंट से फ्लो होने वाले करंट है I3 और I4। तो क्या है? ये जंक्शन हुआ, O पॉइंट हुआ, ठीक है? तो हम क्या लिखते हैं, याद रखें, द अल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स एट ए जंक्शन इक्वल्स 0, ठीक है? अल्जेब्राइक सम, तो अल्जेब्राइक सम जहां हम करेंगे, अल्जेब्राइक की जब बात करते हैं तो याद रखेंगे, यहां साइन कन्वेंशन आपको है ना याद रखना होगा। तो पॉइंट की तरफ आने वाले करंट को अगर हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉइंट से दूर जाने वाले करंट को हम निगेटिव लेंगे, ठीक है ना? तो क्या स्टेटमेंट है? द करेंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। द अल्जेब्राइक सम ऑफ करेंट्स एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब I1 प्लस I2, ये तो पॉइंट की तरफ आने वाले करंट है, तो जाने वाले करंट है आपको I3 और I4, तो ये माइनस करेंगे, माइनस I3 माइनस I4, दिस इज इक्वल टू 0। इसका यही मतलब हुआ, या सिंपली इसको मैथ्स में हम कहते हैं समेशन ऑफ I दैट इज इक्वल टू 0। यही होता है, यानी अल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। और इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करें, और I1 प्लस I2 हमने लेफ्ट साइड में रखा, राइट साइड में ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो I3 प्लस I4। अब जरा देखिए इसको, इसके अकॉर्डिंग इस लॉ को हम स्टेट कर सकते हैं, द सम ऑफ करंट इंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन, ठीक है ना? तो दूसरा भी स्टेटमेंट इसका जंक्शन लॉ का हो गया, द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन, है ना? तो इससे भी कई बुक में ऐसे भी स्टेटमेंट आपको किया होगा, ठीक है? तो आप बस ये याद रखें, द अल्जेब्राइक सम, जब हम अल्जेब्राइक सिंपल सम हमने नहीं कहा ना, अल्जेब्राइक का, तो अल्जेब्रा में प्लस माइनस जो होता है उसको हमें केयर करना होगा, उसे हमें याद रखना होगा, क्लियर? तो ये जंक्शन लॉ है। और एक बात और देखिए, जंक्शन लॉ में आखिर ये किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है? तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं कि कोई पॉइंट पे है ना चार्ज या करंट वहां पे एक्यूमुलेट होकर नहीं रह सकता है, जो आएंगे वो जाएंगे, फ्लो होंगे, ठीक है? तो ये बात है, ये सपोर्ट करता है द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है? तो जंक्शन लॉ सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखना होगा, ठीक? दूसरा इसका लॉ है, इसको हम दूसरा कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन एल लॉ।
या इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, या किरचॉफ जंक्शन लॉ कहे, या इसको दूसरा नाम कहेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंड इसका लॉ है द अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स 0। देखिए यहां भी हमने इक्वल्स 0 कहा था, अब यहां पे है हमारा, है ना, द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड मेश, है ना, लूप कहेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करते हैं तो इसका नाम है आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम क्या है ना केसीएल कहें तो ज्यादा बेटर है, ऐसी बात नहीं है, केजीएल भी कह सकते हैं, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये क्या है जरा देखें आप। सपोज करिए कि आपको एक सर्किट है इस तरह से, तो ये क्लोज सर्किट हमारा मान लेते हैं, हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, जहां से शुरू करें हम वहीं पे पहुंचेंगे तब क्लोज बनेगा, तो क्लोज सर्किट हो गया। तो यहां पे देखिए अब क्या है, इसके ईएमएफ को, इस सेल के ईएमएफ को हमने E1 कह दिया। आप 10 वोल्ट रख सकते हैं, 5 वोल्ट रख सकते हैं, 2 वोल्ट रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके रेसिस्टेंस को हमने R1 कह दिया। ये रेसिस्टेंस एक इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। इसी तरह ये जो है E2 हो गया, इसके ईएमएफ, और इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इसका रेसिस्टर का R2 हो गया। ठीक है, हम चाहे तो और भी कुछ कर सकते हैं, और भी सर्किट को लंबा कर सकते हैं। देखिए इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। लो इसमें भी हमने एक रेसिस्टर लगा दिया, इसको हमने E3 कर दिया, सेल के ईएमएफ को, और रेसिस्टेंस को हमने R3 कर दिया। ठीक है, इसका भी हम नाम रख देते हैं, E कर देता हूं, इसको F कर देता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कितने क्लोज सर्किट बनेंगे, तो आपको 3 बनेंगे। देखिए आप A B C D एक बन गया, एक C D F E बन जाएगा, एक पूरा A B E F A, है ना। तो एक पहला होगा A B C D A, एक क्लोज सर्किट। दूसरा हो गया C D F E C, जहां से शुरू करें वहां पहुंचे तब क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको A B E F A, ठीक है, 3 क्लोज सर्किट इसमें बनता है। तो अगर हम इस रूल को, है ना, अप्लाई करें तो क्या बताया मैंने, द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो आप किसी भी लूप को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो भी मर्जी हो, ठीक है ना, आप उस तरह से ट्रेस करें। तो सबसे पहले हम इसमें करंट दिखाएं। सपोज करते हैं ये सेल है ना, यहां से करंट मान ले, सपोज करते हैं I1 करंट है। ठीक है, उसके बाद में है ना, यहां से करंट आपको I2 करंट है। ये दोनों इधर की तरफ, ये मान लेते हैं I3 करंट है। अगर जंक्शन लॉ अप्लाई करें तो आप I1 यहां पे पहुंचा, D पे I2 पहुंचा, आप चाहे तो I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये लीजिए I3 हमने कर दिया, कोई बात नहीं। तो अगर हम एक लूप हम लेते हैं, है ना, इन अ क्लोज लूप, कौन सा लूप लें,
in a closed loop, in the closed circuit or closed loop, कौन सा? A B C D A, A B C D A। तो इसमें याद क्या रखना है, देखिए कि अगर सपोज करते हैं किसी लूप को आप ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज यू आर जस्ट ट्रेसिंग ए लूप आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज करो इस लूप को ABCD, तो हमने ये क्या है, एक क्लॉकवाइज है, इस तरह से हमने इसको ट्रेस किया, ठीक है। इस लूप को जो हमने लिखा है ABCD है ना, इसको क्लॉकवाइज हमने इसको ट्रेस किया। तो याद रखें अगर आप है ना क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है, और उस ब्रांच में जैसे AB एक ब्रांच हो गया, BC ब्रांच हो गया, CD ब्रांच हो गया, DA ब्रांच हो गया, इसमें इतने ब्रांचेज हैं इस क्लोज सर्किट में, ठीक है। तो हम कहेंगे सपोज करिए अगर करंट और रेसिस्टेंस, करंट का डायरेक्शन अगर सपोज करते हैं, अगर I जो है करंट है, इसका डायरेक्शन और आपका ट्रेस करने का यानी आपका मोशन का जो डायरेक्शन है, ये मोशन का डायरेक्शन, सपोज है ना, यू आर ट्रेसिंग अ लूप, सपोज करते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आपके मोशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, जिस आप ब्रांच में हैं उसमें जो रेसिस्टेंस है, तो करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, I और R का जो प्रोडक्ट होगा, वो क्या लेंगे हम, निगेटिव। वो निगेटिव हो जाएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन हो जाए तो। लेकिन अगर सपोज करते हैं करंट का डायरेक्शन है आपको ऐसे और मोशन का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है, इधर की तरफ है, तो हम करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, सॉरी पॉजिटिव ले लेंगे, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा होता है, याद रखे रहिएगा, करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है यहां पे, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या चेंजेज इन पोटेंशियल हम कहते हैं, ठीक है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन हो तो देयर इज ए ड्रॉप इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप के लिए हम क्या लेते हैं, निगेटिव। अब जब दोनों का डायरेक्शन, करंट और मोशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो वहां पे देयर इज ए गेन इन पोटेंशियल, तो इस गेन होता है पोटेंशियल में, तो इसको हम प्लस लेते हैं, ठीक है ना, गेन को प्लस, ड्रॉप को निगेटिव। तो अब सपोज करिए ABCDA, इस लूप को जब हम ट्रेस कर रहे हैं या इसमें आप ट्रेवल कर रहे हो, तो पहले AB में आप चले, तो देखो करंट आपको लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है I1, और आपका मोशन है A से B की तरफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो करंट कितना है, I1, रेसिस्टेंस कितना है, R1, करंट इंटू रेसिस्टेंस, ठीक है। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। उसके बाद सेल के रिगार्डिंग जो साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, सपोज करते हैं अगर मान ले के ये माइनस है, ये प्लस है, और आपका आप ट्रेस जो कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, सपोज करते हैं पहले निगेटिव टर्मिनल मिलता है सेल का और फिर पॉजिटिव मिलता है, तो इसके लिए प्लस लेंगे, यानी EMF जैसे मान लो कि 10 वोल्ट हो या E1 हमने लिखा है तो E1 लिखेंगे। तो निगेटिव पहले, सपोज while tracing a loop you encounter first the negative terminal and then the positive terminal, then EMF of the cell is taken to be positive, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सपोज करते हैं यही हमारा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और आप जो ट्रेस कर रहे हैं ये आपने ऐसे मोशन है, यानी आपका मोशन जो है पहले निगेटिव मिला फिर पॉजिटिव। अगर एक ट्रेस करते समय सपोज करते हैं पहले पॉजिटिव मिलता है, अब फिर निगेटिव मिलता है, तब यहां पे हम क्या लेंगे, है ना, माइनस लेंगे, EMF जो है माइनस, यानी EMF जो होगा निगेटिव ले लेंगे, यहां पे EMF को प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, जब AB आप है ना ब्रांच में ट्रेवल कर रहे हो, तो करंट और रेसिस्टेंस का तो आप समझ गए। अब रिगार्डिंग सेल भी तो आता है, तो पहले पॉजिटिव मिला फिर निगेटिव मिला, इसीलिए हम माइनस करेंगे, माइनस E1, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब AB का काम हमारा हो गया, रेसिस्टेंस भी हो गई और सेल के रिगार्डिंग भी हमारा हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद BC में न सेल है न रेसिस्टेंस है,
तो एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद सी से हम डी तक आ रहे हैं, तो सी से डी में आप देखिए जरा, करंट का डायरेक्शन भी आपको सी से डी में है और आपका मोशन भी सी से डी में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है निगेटिव हो जाएगा। तो करंट कितना है, I2 निगेटिव कर दिया, I2 और रेसिस्टेंस कितना है, R2, इस तरह से लिख दिया हमने। उसके बाद है ना, तो करंट और रेसिस्टेंस हो, अब सेल है तो सेल को सी से डी पे जा रहे हैं आप, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना, तब क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव, यानी E2 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू, अभी नहीं, तो अब डी से ए पहुंचेंगे, कारण कि ए से शुरू किया, ए तक पहुंचना है हमें, पूरे लूप को हमें ट्रेस करना है। तो डी से ए में न रेसिस्टेंस है न सेल है, इसीलिए कुछ नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो यही मतलब हो गया, यानी इसी को कहते हैं द अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल टू 0। तो यही इसको सिंपल हम मैथ्स में लिखेंगे, समेशन साइन देंगे यहां पे और आई लिखेंगे, आर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, ये पोटेंशियल है आई इंटू आर। ठीक है, आगे हमने सम लगा लिया, लेकिन इसको बोलेंगे अलजेब्राइक सम, समेशन साइन यहां पे अलजेब्राइक सम। ठीक है, तो यही है बच्चों। अब इसमें हम इसी को वर्कआउट करेंगे, है ना, ये न्यूमेरिकल के सहारे इस लॉ को, है ना, और आपको इसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, है कि नहीं, जब एक आध आप न्यूमेरिकल इस पे कर लोगे। इज इट क्लियर? ओके, इतना ही बताना था बच्चों। ठीक है, हम नेक्स्ट है इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अभी क्लास जब मैं लाइव क्लास में होगा तो उसमें न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। अभी ये मेन जो थ्योरेटिकल पार्ट है यही है। थैंक यू।